नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज हम बांके बिहारी मंदिर में उपस्थित हैं। मंदिर से थोड़े से ही पहले हमारे गोपी भैया की गद्दी आज यहां बैठे हुए हैं और यहां आने का एक मुख्य कारण है। बांके बिहारी जो कि जन जन के आराध्य हैं, चाहे कोई भी हो, हर कोई अपने आराध्य को बांके बिहारी को ही मानता है। ऐसे में आज हमारे साथ में मंदिर के सेवा अधिकारी गोपी गोस्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। मैं बता दूं आज इस चर्चा का विशेष मोटिव क्या है। आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो अनंत अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी के जो लड़के हैं, सुपुत्र हैं, उनका विवाह होने वाला है और उस विवाह का आमंत्रण बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के लिए आया है। गोस्वामी जी के द्वारा बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के लिए अर्पित किया गया है। मैं पूरी तरीके से जान लेता हूँ किस तरीके से आया, क्या कार्ड है ये भी देखेंगे। भाई साहब, कैसे आया ये कार्ड और क्या है पूरा आयोजन? ठाकुर श्री बांके बिहारी जी जन जन के आराध्य हैं, ब्रज के राजा हैं, जो प्रमुख उद्योगपति परिवार है। विश्व का, भारत का तो है ही है, विश्व का परिवार है। उसकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति उसको दर्शाती है। और उन्होंने ब्रज में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को ये निमंत्रण भेजा है और इस निमंत्रण को बिहारी जी ने स्वीकार किया है। और इस निमंत्रण के उपलक्ष्य में हम 13 तारीख को उनके रिसेप्शन में बिहारी जी की प्रसादी लेके और आशीर्वाद लेके जाएंगे, जो चिरंजीव अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को सौंपेंगे। और ये ब्रज के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है कि उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, यमुना महारानी, टटिया स्थान, कई जगह और ब्रज के कुछ प्रमुख लोगों को लिए निमंत्रण भेजा है। ये ब्रज को गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि विश्व के लोग इस निमंत्रण के लिए तरस रहे हैं और उन चुने हुए लोगों में ब्रज को इतना सम्मान मिलना और जो ठाकुर जी के प्रति अंबानी परिवार की श्रद्धा और भाव है वो बहुत सुंदर है। मैं भाई साहब यहाँ जान लेना चाहता हूँ, कार्ड किस माध्यम से आया? देखिए, बहुत दूरी हो जाती है मुंबई से यहाँ तक की, तो किस माध्यम से वह कार्ड आपके पास तक आया और कैसे बांके बिहारी को अर्पित किया गया है? देखिए, वो भारत के नहीं विश्व के प्रमुख उद्योगपति हैं, तो उनके लिए किसी चीज़ को कहीं भी पहुंचाना बहुत सुगमता का विषय है। और उन्होंने पूरे विश्व में कार्ड बंटवाए हैं। तो बांके बिहारी जी ये तो विश्व का राजा है, तो ये तो उनके बड़े साधन है, संसाधन है। जब उनको ठाकुर जी को देना था तो उनका माध्यम है। उनके सेक्रेटरी और वो सब लगे हुए आदमी आए और मथुरा पहुंचाया, फिर पवन जी के माध्यम से बिहारी जी को आया। कई दिन से सूचना थी इसकी आने की। वैसे आमतौर पर हम कार्ड देखते हैं, एक बहुत ही अच्छे से कार्ड या तो कागज़ से बना हुआ होता है, कुछ अलग अलग थीम्स के भी कार्ड होते हैं। अगर इस कार्ड की बात करूं, जिस तरीके से बार बार आप कह ही रहे हैं कि अब उद्योगपति हैं, वह पूरे विश्व के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, तो ऐसे में उनका कार्ड कुछ विशेष होगा। किस तरीके का कार्ड है और क्या दिखा आपको उस कार्ड में अलग? भैया, विश्व में वही विशेष है तो उनकी तो हर चीज़ विशेष है। उनका नाम जिस पे लग जाए वो विशेष हो जाती है। और फिर जो उनकी बेटी की शादी का कार्ड है वो तो इस समय पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर उन्होंने जिस भाव से ठाकुर बांके बिहारी जी को ये कार्ड भेजा है, मैं उस भाव की और ब्रजवासियों के प्रति उनकी श्रद्धा का बहुत आदर करता हूँ। भाई साहब, कार्ड आया है तो आपका वहाँ पे जाना भी होगा, क्या जाएंगे आप वहाँ परिवार के साथ? हम 13 तारीख को उनका जो रिसेप्शन कह लीजिए, जो आशीर्वाद समारोह है, हम उसमें सम्मिलित होंगे, जो उनके जियो सेंटर में है। तो 13 तारीख को हम ठाकुर जी का प्रसादी वस्त्र और ठाकुर जी का कुछ प्रसाद लेके जाएंगे और 13 तारीख को उनको ग्रहण कराएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, मैं यहाँ बस गोपी भैया के जो छोटे भैया हैं सालू गोस्वामी जी, मैं उनसे एक निवेदन करूँगा कि हमारे दर्शकों को भी वो दिखाएं। और देखिए, यहाँ ये वो कार्ड है, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा एक बार वो कार्ड को ज़रा दिखाएं। बड़ा ही सुंदर सा, एक बहुत ही सुंदर सा केस, जिस पे एक मैं कहता हूँ मस्तिष्क पर जो चंदन हम लगाते हैं, जो श्री तिलक है, वह श्री तिलक यहाँ आपको दिख रहा होगा। साथ में आपने नाम अभी स्क्रीन पर जिस तरीके से पढ़ाई होगा, इस पे लिखा हुआ है श्री बांके बिहारी जी महाराज। और देखिए, बहुत ही सुंदर सा कार्ड, और यहाँ से देखिए ओपनिंग होती है इस पूरे कार्ड की। और देखिए, नीचे लिखा भी है, मुकेश अंबानी आपने पढ़ लिया होगा। और देखिए, बहुत ही सुंदर सी ओपनिंग होती है इस कार्ड की। और यहाँ विष्णु की छवि है, इसमें बहुत सुंदर भगवान विष्णु की छवि है और सारे मंत्र इसमें लिखे हुए हैं। मंत्रों के साथ ही उन्होंने ठाकुर जी की कार्ड की शुरुआत की है। और एक बहुत सुंदर छवि अंदर भी है, जिसमें भगवान की मूर्तियां भी हैं। और जब हम कार्ड को खोलते हैं तो इस कार्ड में आप देखेंगे भगवान विष्णु की फिर छवि है, और छवि के साथ तो कार्ड में निमंत्रण होता है गणेश जी के साथ, प्रथम पूज्य जी हैं। और जो शादियों की जो लिखावट होती है, जो लिखते हैं शादियों में परिवार के लोगों का, और निमंत्रण भगवान को, राधा कृष्ण की एक छवि भी यहाँ पे
दी गई है और बहुत सुंदर कार्ड के साथ इसमें चांदी का एक मंदिर बना के सोने की प्रतिमाएं जिसमें हैं, जिसमें भगवान विष्णु भी हैं, गणेश जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं और राधा कृष्ण की छवि भी शामिल है। तो इसमें कार्ड खोलते ही एक विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण भी आप सुन सकते हैं। जी देखिए, वाकई में आपने जिस तरीके से गोपी भैया बता रहे हैं, आपको सालू भैया बता रहे हैं कि इस कार्ड में बहुत को मिला है। जैसे ये ओपन होता है तो ओपन होने के साथ में देखिए बहुत ही सुंदर सा एक मैं कहूँ एक गार्डन, जैसे मतलब पार्क होता है, या कह लीजिए कि बहुत ही यमुना जी बहती हुई और कुंज बनी हुई, ठाकुर जी के चित्र, बड़ी सुंदर सी छवि यहाँ आपको दिख जाती है। मोर भी हैं, हिरन भी है, और देखिए यहाँ एक शॉल भी भैया दिखाई, एक पश्मीना की शॉल भी ठाकुर जी के लिए भेंट की गई है इसमें। और ठाकुर जी को इस कार्ड के माध्यम से लगता है कि जो श्रद्धा और भावना उनकी है वो शायद ठाकुर की कृपा ही है। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी सुंदर कारीगरी इस कार्ड पर की गई है और बड़ा ही सुंदर मनोहारक ये दृश्य लग रहा है जिस तरीके से कार्ड में देख रहे हो। साथ में देखिए ये मंदिर चांदी से बना हुआ ये मंदिर है और इसमें छोटी छोटी सोने की मूर्तियां हैं, जिसमें लक्ष्मी गणेश हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, साथ में दुर्गा मैया की तस्वीर है और इसी के साथ में राधा कृष्ण। तो ये बहुत ही सुंदर सा कार्ड। और इसी के साथ में देखिए कार्ड की अगर आप बात करें तो जो निमंत्रण पत्र है वो कुछ अलग ही प्रकार का सा है। देखिए इसमें ये निमंत्रण पत्र दिया गया, मैं एक बार कहूँगा सालू भैया जरा खोल करके दिखाएं हमारे दर्शकों को। इसमें देखिए बहुत ही सुंदर सा एक निमंत्रण पत्र दिया गया है और जिसमें कि देखिए पूरी तरीके से लिखावट, कितनी सुंदर तरीके से उसमें लिखावट लिखी गई है, इंग्लिश में भी है और फिर नीचे हिंदी में भी है। जी महाराज का इसमें और श्री कृष्ण जी भगवान का नाम दिया गया है, उनके साथ मनोकामनाएं मांगी गई हैं। तो ये बहुत ही आमंत्रण पत्र यहाँ देखने को आपको मिल जाता है। हिंदी भी लिखा हुआ है, आमंत्रण पत्र, व्यक्तिगत आमंत्रण स्वीकार करें, ये भी लिखा हुआ है। और साथ में अगर मैं कार्ड की बात करूं, फिर मैं एक बार कहूँगा देखिए यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति आपको, तस्वीर आपको, चित्रपट आपको देखने को मिल जाता है। और देखिए वहीं अगर इस पेज को पलटते हैं, जैसे लोगों का नाम, हम लोग अपने परिवार के लोगों का नाम लिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पूरे नाम और उस की डिटेल्स लिखी हुई हैं। और इसी के साथ में क्योंकि देखिए प्रथम पूज्य गणपत गणेश हैं, हमारी जो हिंदू रीति रिवाज में सबसे प्रथम पूज्य गणपत गणेश को माना जाता है, तो गणपत गणेश की मूर्ति यहाँ आपको देखने को मिल जाती है, छोटी सी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में देखिए विष्णु भगवान की एक सुंदर सी आकर्षक भरी एक मैं कहूँगी एक चित्र उनका देखने को मिल जाता है। और इस पूरे कार्ड की बात करूँ तो देखिए जिस तरीके से सालू भैया ने बताया कि पचमीड़ा सॉल आती है, एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर आ जाता है और इसमें लाइटिंग के साथ में जब ये खुलता है तो इसमें बहुत ही सुंदर एक मंत्र की, एक ध्वनि की उच्चारणा होती है और बड़ा ही आकर्षण लगता है। सालू भैया बांके बिहारी के चरणों तक ये पहुँच के जी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के बिल्कुल सिंहासन में ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया गया और ठाकुर जी को निवेदित किया गया और ठाकुर जी ने स्वीकार किया। और ये कार्ड जो पहुंच रहा है उनकी एक आस्था का जो विश्वास है, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है और बिहारी जी की कृपा से 13 तारीख को बड़े भैया और हो सकता है परिवार के कुछ लोग और भी जाएं और बिहारी जी का आशीर्वाद और कृपा वहाँ तक पहुँचाएँगे। और यही कामना है कि उनके परिवार के लिए शुभकामना है, आशीर्वाद है, ठाकुर जी खूब जैसी कृपा करते रहे हैं उनके ऊपर और कृपा करें और बढ़ोतरी करें, हमारे देश का नाम करें। तो देखिए यहाँ जिस तरीके से गोपी भैया ने बता दिया था, आप लोगों ने सुना, शायद ध्यान भी दिया होगा कि ये कार्ड एक बांके बिहारी के लिए आया है, एक यमुना महारानी जी के लिए आया है जो कि उनको आमंत्रण दिया गया है, और इसी के साथ में एक तटीय स्थान जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, स्वामी हरदास जी का जो एक स्थान है, उस स्थान के लिए भी एक कार्ड, आमंत्रण कार्ड वहाँ पहुँचाया गया है। तो ये वृंदावन के लिए भी गौरव की बात है कि विश्व के इतने बड़े उद्योगपति वृंदावन की भूमि में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी के लिए कार्ड भेजते हैं। और साथ में कुछ साधु संतों के लिए भी, जो वृंदावन के जो प्रमुख साधु संत हैं उन लोगों के लिए भी कार्ड, आमंत्रण कार्ड दिया गया है। इस कार्ड की अगर कॉस्ट की बात करूं, जो एक सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है, मैंने भी सुना है और मैं सालू भैया से इस बात को कंफर्म कर लूंगा, करीब 6 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग बताई जा रही है। एक कार्ड की कॉस्टिंग करीब 6 लाख रुपए, कुछ ऐसा ही है भैया? जी 6-6.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रही है। और ये बहुत लिमिटेड कार्ड छपे हैं, 350 कार्ड ही छपे हैं जिनको कार्ड पहुँचे जा रहे हैं, बाकी सबको निमंत्रण सोशल मीडिया ई कार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। ये कार्ड बहुत लिमिटेड हैं जो केवल साधु संतों के लिए या मंदिर के महंतों के लिए या अपने विशेष अतिथियों के लिए दिए जा रहे हैं। तो वाकई में ये वृंदावन के लिए गौरव की बात है। उन 350 कार्डों में से एक वृंदावन, 3 कार्ड वृंदावन के लिए प्रदान हुए और साथ में 2-3 कार्ड साधु संतों के लिए भी गए। अब वो किस पे गए हैं ये तो एक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि संत हैं और ऐसी चीज़ें पता बहुत कम चल पाती हैं। लेकिन हालांकि ये जरूर पता चला है, एक सुरसुराती हुई एक आहट हमारे कानों तक आई कि साधु संतों के लिए भी ये कार्ड वृंदावन में पहुँचाए गए हैं। तो ये रही हमारी एक बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई खास पेशकश। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।